तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसप्रूफ क्लासेस में। देखिए, जो रेलवे की सीरीज चल रही है मैथ के लिए, ठीक है, तो आपने रेशियो जो चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल सीक्वेंसिंग में उसको आपने किया। और यकीन मानिए, अगर आपने उस वीडियो को किया है उस चैप्टर को, तो पेपर पक्का फंसेगा। अब की बार रेलवे फार सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। और आपके लिए हम लोग लाए हैं नया चैप्टर परसेंटेज। देखिए, हमारे पास 37 क्वेश्चन है, 37 राउंड फिगर में मान लीजिए 40 क्वेश्चन है टोटल हम लोग करेंगे। और खास बात ये रहती है यहाँ पे ना, आप कहीं भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से पढ़ने का आपको फायदा ये है कि पूरे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ने का फायदा ये है कि एक तो पहली बात आपकी थ्योरी और प्रीवियस ईयर दोनों को साथ में लेके चला जाता है, ठीक। तो थ्योरेटिकल मेथड से प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया जाता है ताकि आपको दोबारा प्रीवियस ईयर करने की जरूरत ना हो। आप इसी क्वेश्चंस को रिवाइज करें और पेपर के लेवल के अंदर रह के पढ़ें, कुछ और फालतू मत पढ़ें, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पे एनटीपीसी और एक दो क्वेश्चन जो सीजीएल के आसपास अगर बहुत ज्यादा लेवल उठाता है तो उसको अगर टच भी करता है तो आप कर लेंगे, इसलिए उसको रख लिया, ठीक। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। लंबा इंट्रोडक्शन देना पड़ गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, यदि a का 90% b के 30% के बराबर है और a का x% b के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो मैंने हर बार कहा है और इस बार भी कहूंगा कि मैथ एक सबसे इजी चैप्टर है। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, मैथ का जो लैंग्वेज है उसको आप लिखना सीख जाएं। तो देखिए कि सबसे पहला लाइन क्या है कि यदि a का 90%, तो देखिए a का मतलब मल्टीप्लाई, 90% का मतलब बटे में 100 है बराबर किसके, b के 30% के। जो बोला है मैंने बस वही लिख दिया, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पहला लाइन बोला उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब हमने इसको काटा पीटी किया, 100 से 100 कट गया, 30 एकम 30, 30 या 90, और a और b को इधर लाते हैं तो 1/3, तो a/b बराबर 1/3 हो गया आपका, ठीक। अब क्वेश्चंस के अगले पार्ट को पढ़िए। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा लगा के बोला है और a का x% बराबर है b के, ओनली b के बराबर है। तो देखिए मैंने भी सिर्फ उसको लिख दिया, a का मतलब मल्टीप्लाई x% बराबर है b के, ठीक। इसको मैंने लिख दिया, थोड़ा स्लाइड हल्का सा नीचे लेते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक। तो देखिए आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि a का x% बराबर है b के, तो a/b को आप एक तरफ लिख लीजिए और 100/x, अगर 100 को इधर भेजेंगे तो x इधर आ जाएगा, तो ये 100/x हो जाएगा। और ऊपर क्वेश्चन ही इसीलिए दिया था कि आप a/b का वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो देखिए a/b का वैल्यू क्या था, 1/3, तो सिंपल यहाँ पे रख दीजिए 1/3 बराबर किसके, 100/x के, ठीक। यहाँ से x का वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन में जो दिया जाता है आप उसको लिखे, उसको सॉल्व करके बगल में रख लें, फिर अगला पार्ट उसको लिखे और फिर उसको सॉल्व करके देखे कि क्या ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया था क्या वो क्वेश्चन में आगे यूज होगा। जरूर यूज होगा और हर बार यही होता भी है, ठीक। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये मेरे प्रेमी भाइयों के लिए उनका फेवरेट सवाल है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि सुनीता अपने प्रेमी से 75/4%, 75/4% अधिक कमाती है, तो उसका प्रेमी उससे लगभग कितना % कम कमाता है। देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा भी गया है, ठीक। इसके पहले भी जो क्वेश्चन था वो भी पूछा गया था और वो भी 2016, एकदम फ्रेश, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, एकदम मजा आ जाएगा, कर लेंगे, आपका पेपर पक्का फंसेगा आपकी बार रेलवे फाड़। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन आपको किससे करना है, फ्रैक्शन मेथड से। आपको कोई भी मेथड नहीं करना है, सिर्फ यही मेथड करना है और इसी से आपका सवाल बनेगा। सबसे फास्टेस्ट मेथड है ये, जान लीजिए, कुछ भी फालतू आपको काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 75/4%, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 75/4% का मतलब 100, तो 75/400, इसको काटेंगे तो 3/16, ठीक है। तो आप एक बार समझिए, देखिए यहाँ पे 75/400 इसको लिखे तो 3/16 आता है, ठीक। तो ये फ्रैक्शन जो रेशियो है वो हमारा क्या बता रहा है, देखिए परसेंटेज में लिखा है कि सुनीता अपने प्रेमी से 75/4% अधिक कमाती है, ठीक। और इसको हम लोग फ्रैक्शन बदलेंगे 3/16, इसका मतलब कि जो 16 क्या है वो सुनीता को बता रहा है, ठीक। ठीक है, 16 किसको बता रहा है, सुनीता अधिक कमा रही है ना, किससे अधिक कमा रही है, अपने प्रेमी से। तो जो प्रेमी है उसका, यानी कि उसको हम लोग P से डिनोट किए, वो हमारा नीचे है, डिनोमिनेटर में आता है, और जो हमारा सुनीता है जो अधिक कमा रही है वो हमारी ऊपर जाएगी, ठीक। देखिए इसी चीज को बस आपको समझना है इस क्वेश्चन में, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए आप। अगर आप इस बात को समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।
कि नीचे कौन होगा ऊपर कौन होगा। तो जिससे कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जो ज्यादा है वो ऊपर जाएगा और जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा, सुनीता ज्यादा कमाती है तो वो ऊपर जाएगी, और किससे ज्यादा, तो 16 नीचे। आपको पता है कि फ्रैक्शन में ऐसे ही तो होता है। मान लीजिए कि एक टेस्ट हुआ, एक टेस्ट में आपका 4 नंबर आया, ठीक, टेस्ट कितना नंबर का था, 20 नंबर का था। मतलब आप समझ रहे बात कि कितना पे कितना, ठीक। एकदम सेम केस यहाँ पे है कि 16 पे 3 ज्यादा, ठीक। तो अगर सुनीता, अगर प्रेमी उसका 16 कमाता है तो प्रेमी को पी से डिनोट किया, सुनीता का एस से, तो प्रेमी डिनोमिनेटर में 16 और उससे ज्यादा कितना कमाती है सुनीता, तो 3 मतलब कि 19, ठीक है। तो आपको यही चीज समझना है, बस इस चीज को समझ के काम खत्म, कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए, तो अब थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि बात क्या है, माजरा क्या है। तो देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि सुनीता का हम लोग वैल्यू डिसाइड कर लिए रेशियो में कि सुनीता 19 रुपया कमाती है, वैल्यू में बात करो, रेशियो में, और उसका जो प्रेमी है पी वो 16, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसकी जो प्रेमिका है, ठीक, प्रेमी, वो सुनीता से कितना कम कमाती है। तो आप देखिए रेशियो में कितना कम कमाती है, 3 कम कमाती है, ठीक। और कितने पे कम कमाती है, ठीक, तो 19 पे, ठीक है। 19 से ही तो कम कमाती है 3। अरे भाई आप खुद देखिए ना कि यहाँ पे सुनीता 19 कमा रही है, उसका प्रेमी 16, ठीक। तो कितना कम कमा रही है, 3। कितने से, मतलब कि अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, एक के पास ज्यादा पैसा है, एक के पास कम, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कम पैसा है। जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले जिसके पास ज्यादा है उससे उससे आपका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक। तो 3 कम है, किससे कम है 3, तो 19 से कम है, यानी कि सुनीता से। इसी चीज को लिखना आ गया आपके सवाल में, कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक। और आपका सवाल बन जाएगा। तो 3/19 इंटू 100, और इसको परसेंटेज आपसे बोला है कि लगभग, ठीक है। सवाल आप थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करके दिखाऊंगा आपको अभी, वो बोला है लगभग, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो हम 16 में आंसर ले लेंगे क्योंकि ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन जो देखिए वो 16 है। देखिए लगभग कितने परसेंट कम कमाता है, तो आपने सॉल्व किया अभी 16 आपका है, ठीक। तो बहुत इस क्वेश्चन में समझाने के लिए, चलिए अगला सवाल देखिए। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। एक ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं पूरे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। अगर कोई देता है तो जाके ले लीजिए आप, कोई जरूरत नहीं हमारे साथ जुड़ने की, यार कोई रीजन होना चाहिए। देखिए 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है, ठीक है। तो मैंने हर बार बोला है, इस बार बता रहा हूं मैं, गांठ बांध के लिख लो यार एक बार, कि क्वेश्चन लिखना सीख गए ना आप, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बस इतना ही कहता है कि मुझे तुम लिखो, और लिखोगे कब, जब क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन को समझोगे। तो समझते हैं और लिखते हैं। देखिए क्या है कि 60 का 15%, ठीक, तो 60 का मतलब गुणा 15% डैश के 45% के बराबर है। तो बराबर का साइन मैंने ये दे दिया, डैश को मैंने x मान लिया, और डैश के का मतलब गुणा और 45% के बराबर है, जो था और वो लिख दिया। अब यहाँ पे सीधे डैश का वैल्यू पूछा है, क्या होगा, ठीक, डैश ही तो निकालना है। तो डैश क्या होगा, डैश को हम लोग x मान लिए हैं, बस इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 का था, 50 जा 15, 50 जा 45, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, तो x का वैल्यू 20 आ गया। बहुत ही सरल सवाल। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। उसी के लेवल का एक और सवाल आपके सामने। अब ये तो आपको खुद से ही करना चाहिए। देखिए आप, मैं बताता दूं आपको, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व कर लीजिए। अब आप सॉल्यूशन बोलेंगे कि सॉल्यूशन आप क्यों रखते हो सामने, भाई यार मैं अगर सामने करने लगूं ना तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आपका काम है अपने आप से ईमानदारी दिखाइए, मेरा काम है आपका समय बचाना, आपका काम है खूब पढ़ना, ठीक। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए 60 का 18% डैश की 54% के बराबर है, ठीक। जो बोला है भाई उसको लिख दो, हर बार ये बोलता हूं, इस बार भी यही बोला। तो 60 का मतलब गुणा 18% का मतलब 1/100 बराबर है डैश के 54% के बराबर, ठीक। बराबर है तो बराबर का साइन डाल दिया, 100 से 100 कट गया, 18 1 जा 18, और 18 3 जा 54, 1 बार में 3 बार में। अब 3 1 जा 3 20 जा, तो इसका भी आंसर हालांकि डी मतलब बी ही मतलब 20 ही आया है, ठीक। तो अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। देखिए खूबसूरत सवाल आपके सामने है, ये थोड़ा सा उन सबसे थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए हम लोग सीजीएल के क्वेश्चन इसमें क्यों घुसा दिए, आप ये बोलेंगे रेलवे का सीरीज चला रहे सीजीएल का। देखिए सीजीएल का रेलवे का क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चंस के लेवल से मतलब होता है। आपको मेहनत इसलिए करवाया जा रहा है कि आप हर तरह के लेवल्स के क्वेश्चन को क्रैक कर पाए। अब मेरे को लगा कि सीजीएल का ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसी में आपको लाके डाल दिया कि मतलब अब एनटीपीसी में भी उड़ा के जाएगा तो उसका बाप भी नहीं इससे हार्ड बना सकता, ठीक। चलिए क्योंकि सब लेवल जो एग्जाम होते हैं ना,
सारे, अब इसीलिए तो वो एग्जाम अलग है, क्योंकि सारे एग्जाम अलग अलग है, उनके लेवल भी अलग अलग है। आपको उस एग्जाम के लेवल को पकड़ना है, ठीक, आपको भटकना नहीं है। मार्केट में बहुत लोग हैं। देखिए ए बराबर बी का 50%, ठीक। तो देखिए इतना पार्ट लिखा है, तो पहले इतने ही पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। ए बराबर बी का मतलब गुणा और 50%, तो इसको 50% का मतलब 1/2, ठीक। ए और बी को अगर हम इधर लाते हैं तो ए बाई बी का मतलब क्या हो गया 1/2। ये मैंने एक चीज सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। तो 40 का b% डैश को हम लोग क्या मानते हैं x, तो इसको यहाँ पे x मान लेते हैं। तो 40 का माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था बीच में। तो देखिए सवाल क्या था आपका कि अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 40 का b% x के a के समान है, ठीक। x के या का x का a के बराबर है, ठीक। देखिए 40% का मतलब मल्टीप्लाई b, क्वेश्चन के ऊपर देखते रहिए, 40 का b% बराबर है, समान है, बोला ना, समान है, किसके समान है, x का a के, x का a के, ठीक। जो बोला लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से ये वाला 0 से ये वाला 0 कटा। अब देखिए 4 और 10 को काटते हैं, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो हो गया 2/5। तो देखिए अब a बाई बी को अलग करते हैं और x और a को अलग करते हैं, ठीक। x को अलग करते हैं और a b को अलग करते हैं, क्योंकि a b का वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता चला है। a b को रख देंगे और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 2/5 b, और यहाँ पे a है ना, a को इधर लाते हैं, तो 2/5 इंटू b अपॉन में a बराबर x इधर बचा है, x को हमने लिख दिया। उसके बाद अब देखिए b बाई a का वैल्यू, आपको a बाई b का वैल्यू पता है 1/2, तो b बाई a का क्या होगा 2/1। अरे उल्टा ही तो होगा, इसमें क्या बताना है। देखिए 2/5 इंटू b बाई a का वैल्यू क्या है 2/1। देखिए ऊपर उधर बगल में देखिए यहाँ पे 2/1, ठीक, 2/1, ठीक, बराबर है x के। तो x का वैल्यू क्या हो गया 2 2 जा 4 5 जा 5, x का वैल्यू हो गया 4/5। इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो आएगा आपका 0.8 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आएगा 0.8। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 10 मिनट का चक्कर था इंट्रोडक्शन शुरू करने में, तो 1 मिनट तो आपका ऐसे ही निकल गया, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी लोग फालतू लोग बोलते हैं समझ जाइए आप, ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर हमारा काम वाकई में अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं दोस्तों। आपका हमारा मकसद है कि आपको अब की बार रेलवे फाड़ और पेपर पक्का फंसेगा, इसी में से फंसेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मुझे साइन नहीं मारने आता है इस पे, तो मैं ऐसे लिख के साइन मार के दे देता कि हाँ इसी से फंसेगा, और फंसेगा, ठीक, फंसेगा, याद रखिएगा। सारा चीज देख लीजिए, एक बार इसे भी देख के जाइए। और अगर आपका पेपर फंसता है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो में कुछ अलग कुछ और भी चाहिए, ठीक, कुछ गलती लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, ठीक। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में। आपका प्यार बरसता रहे।